नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3200 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक न मानी। सभी सखी मैया तेरु यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ये व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है और कई प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है। निसंतान और नवविवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। शास्त्रों में निहित है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा पढ़ें या उसे सुने। तो चलिए आज हम पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा कीर्तन व श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताएं। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बताता हूँ, सुनिए। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिक देवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को शोक श्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजन भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र, दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे।
जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तो मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? ये सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वेश देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे भी बताइए, पुत्र दीजिए। मुनि ने बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वे प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत रखते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगली कथा पद्म पुराण से, जिसमें माता पार्वती महेश्वर से एकादशी द्वादशी का महत्व सुनना चाहती हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, अब मुझसे भगवान के वैभव, मत्स्य कूर्म आदि अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं श्री हरि के वैभव, मत्स्य कूर्म आदि अवतारों का वर्णन करता हूँ। जैसे एक दीपक से दूसरे अनेक दीपक जला दिए जाते हैं, उसी प्रकार एक परमेश्वर के अनेक अवतार होते हैं। उन अवतारों के प्रावस्त, व्यूह और विभव आदि अनेक भेद हैं। भगवान विष्णु के अनेक शुभ अवतार बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने भृगु, मरीचि, अत्रि, दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, पुलहा, अंगिरा तथा कृतु, इन 9 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इनमें मरीचि ने कश्यप को जन्म दिया। कश्यप के 4 स्त्रियां थीं, अदिति, दिति, कद्रु और विनीता। अदिति देवताओं को जन्म हुआ। दिति ने तमोगुणी पुत्रों को उत्पन्न किया, जो महान असुर हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मकर, हयग्रीव, महाबली, हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, जंभ और मैं आदि। मकर बड़ा बलवान था। उसने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद से ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वे महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म से शून्य हो गया। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने लगी। स्वाध्याय, वष्टकार और वर्णाश्रम धर्म का लोप हो गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर भगवान के शरण में जाकर मकर दैत्य को द्वारा अपहरण किए हुए वेदों का उद्धार करने के लिए उनका स्तवन किया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने उस अत्यंत भयंकर मकर नामक दैत्य को अग्रभाग से विदीर्ण करके मार डाला और अंग उप अंगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मत्स्य अवतार के द्वारा संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। वेदों को लाकर श्री हरि ने तीनों लोकों का भय दूर कर दिया, धर्म की प्राप्ति कराई और देवताओं
तथा सिद्धों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रिय, अब मैं विष्णु के कूर्म अवतार संबंधी विश्व वंदित वैभव का वर्णन करूंगा। महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। वे महान तपस्वी हुए, अत्यंत क्रोधी तथा संपूर्ण लोगों को क्षोभ में डालने वाले। एक समय की बात है, वे देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक में गए। उस समय इंद्र ऐरावत हाथी पर नरूद हो संपूर्ण देवताओं से पूजित होकर कहीं जाने के लिए उदित थे। उन्होंने देखकर महातपस्वी दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात की माला भेंट की। देवराज ने उसे लेकर हाथी के मस्तक पर डाल दिया और स्वयं नंदनवन की ओर चल दिए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सूंड से उस माला को उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। इससे दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप देते हुए कहा, देवराज, तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो, इसलिए तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दुर्वासा के इस प्रकार शाप देने पर इंद्र पुनः अपने नगर को लौट गए। तत्पश्चात जगन माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, नाग, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगत के समस्त चराचर प्राणी दरिद्रता के मारे दुख भोगने लगे। सब लोगों ने भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, तीनों लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं। आप सब लोगों के स्वामी और रक्षक हैं। अतः हम आपकी शरण में आए हैं। देवेश, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्य आदि प्राणियों, सुनो। इंद्र के अनाचार से ही ये सारा संकट उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपने बर्ताव से महात्मा दुर्वासा को कुपित किया। उन्होंने क्रोध से आज तीनों लोकों का नाश हो रहा है। जिनकी कृपा कटाक्ष से सब लोग सुखी होते हैं, वे जगन माता महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई हैं। जब तक वे अपनी कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगी, तब तक सब लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए हम सब लोग चलकर क्षीर सागर में विराजमान सनातन देव भगवान नारायण की आराधना करें। उनके प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं और भृगु आदि महर्षियों के साथ क्षीर सागर पर गए और विधि पूर्वक पुरुष सुकत के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अन्यचित होकर अष्टाक्षर मंत्र का जाप और पुरुष सुकत का पाठ करके परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनके लिए हवन किया तथा दिव्य स्तोत्रों से स्तवन और विधिवत नमस्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने सब देवताओं को दर्शन दिया और कृपा पूर्वक कहा, देवगण, मैं वर देना चाहता हूँ, तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। ये सुनकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले, भगवान, दुर्वासा मुनि के शाप से तीनों लोग संपत्तिहीन हो गए हैं। हे पुरुषोत्तम, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। श्री भगवान बोले, देवताओं, अत्रि कुमार दुर्वासा मुनि के शाप से भगवती लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई है। अतः तुम लोग मंदराचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर समुद्र में रखो और उसे मथानी बनाकर नागराज वासुकी को रस्सी की जगह उसमें लपेट दो। फिर दैत्य, गंधर्व और दानवों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। तत्पश्चात जगत की रक्षा के लिए लक्ष्मी प्रकट होंगी। उनके कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम लोग महान सौभाग्यशाली हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं ही पूर्ण रूप से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा तथा मैं ही संपूर्ण देवताओं में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन्हें बलिष्ठ बनाऊंगा। भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देने लगे। उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान अच्युत वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर संपूर्ण देवता और महाबली दानव आदि ने मंदराचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर सागर में डाला।
इसी समय अमित पराक्रमी भूत भावन भगवान नारायण ने कछुआ के रूप में प्रकट होकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया तथा एक हाथ से उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु ने उसके शिखर को भी पकड़ रखा था। तदंतर देवता और असुर मंदराचल पर्वत में नागराज वासी को लपेटकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जिस समय महाबली देवता लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए क्षीर सागर को मथने लगे, उस समय संपूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक श्री सूड और विष्णु सहल नाम का पाठ करने लगे। शुद्ध एकादशी तिथि को समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। उस समय लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिवरों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान और पूजन किया। उस मुहूर्त में सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ। बड़े पिंड के रूप में था। ये प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे देखते ही संपूर्ण देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और भागने लगे। उन्हें भय से पीड़ित हो भागते देख मैंने उन सबको रोककर कहा, देवताओं, इस विष से भय न करो। इस कालकूट नामक महान विष को मैं अभी अपना आहार बना लूंगा। मेरी बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे चरणों में पड़ गए और साधु साधु कहकर मेरी स्तुति करने लगे। उधर मेघ के समान काले रंग वाले उस महाभयानक विष को प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्रचित्त से अपने हृदय में स्वर्ग दुखारी भगवान नारायण का ध्यान किया और उनके 3 नाम रूपी महामंत्र का भक्ति पूर्वक जप करते हुए उस भयंकर विष को पी लिया। सर्वव्यापी श्री विष्णु के 3 नामों के प्रभाव से उस लोक संहारकारी विष को मैंने अनायास ही पचा लिया। अच्युत, अनंत और गोविंद, यही श्री हरि के 3 नाम हैं, जो एकाग्रचित्त होकर इनके आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः तथा ओम गोविंदाय नमः इस रूप में भक्ति पूर्वक जप करता है, उसे विष रोग और अग्नि से होने वाली मृत्यु का महान भय नहीं प्राप्त होता। जो इस 3 नाम रूपी महामंत्र का एकाग्रता पूर्वक जप करता है, उसे काल और मृत्यु से भी भय नहीं होता। फिर दूसरों से भय होने की तो बात ही क्या। हे देवी, इस प्रकार मैंने 3 नामों के भी प्रभाव से विष का पान किया था। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता देवी प्रकट हुई। वे लाल वस्त्र पहने थी। उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब देवताओं ने उनसे कहा, जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता है, वही हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तुम अमंगल को साथ लेकर उन्हीं घरों में जा बसो, जहाँ कठोर भाषण किया जाता है, जहाँ के रहने वाले सदा झूठ बोलते हैं तथा जो मलिन अंतकरण वाले पापी संध्या के समय सोते हैं। उन्हीं के घर में दुख और दरिद्रता प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो। महादेवी जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य पैर धोए बिना ही आचमन करता है, उस पाप प्रायण मानव की ही तुम सेवा करो। कलह प्रिया दरिद्रा देवी को इस प्रकार आदेश देकर संपूर्ण देवताओं ने एकाग्रचित्त हो पुण्य क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। तब सुंदर नेत्रों वाली वरुणी देवी प्रकट हुई, जिसे नागराज अनंत ने ग्रहण किया। तदंतर समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे गरुड़ ने अपनी पत्नी बनाया। इसके बाद दिव्य अप्सराएं और महातेजस्वी गंधर्व उत्पन्न हुए, जो अत्यंत रूपवान और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी थी। तत्पश्चात ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा नामक अश्व, धन्वंतरी वैद्य, पारिजात वृक्ष और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ का प्रादुर्भाव हुआ। इन सबको देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल सूर्य उदय होने पर संपूर्ण लोकों के धीश्वरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। देवलोक में तो धूमियां बजने लगी। वन देवियों ने फूलों की वर्षा की, गंधर्वराज गाने और अप्सराएं नाचने लगी। शीतल एवं पवित्र हवा चलने लगी। सूर्य की प्रभा निर्मल हो गई। बुझी हुई अग्नियां जल उठी
और संपूर्ण दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। तदंतर क्षीर सागर से शीतल एवं अमृतमय किरणों से युद्ध चंद्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मी के भाई और सबको सुख देने वाले हुए। वे नक्षत्रों के स्वामी और संपूर्ण जगत के मामा हैं। इसके बाद श्री हरि की पत्नी तुलसी देवी प्रकट हुई, जो परम पवित्र और संपूर्ण विश्व को पावन करने वाली हैं। जगन माता तुलसी का प्रादुर्भाव श्री हरि की पूजा के लिए ही हुआ। तत्पश्चात सब देवता प्रसन्नचित होकर मंदराचल पर्वत को यथास्थान रखाए और सफल मनोरथ हो माता लक्ष्मी के पास जा सहस्त्र नाम से स्तुति करके श्री सुकत का जप करने लगे। तब भगवती लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं से कहा, देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ। मुझसे मनोवांछित वर मांग सकते हो। देवता बोले, संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के प्रियतमा लक्ष्मी देवी, आप हम लोगों पर प्रसन्न हो और श्री विष्णु के वक्षस्थल में सदा निवास करें, कभी भगवान से अलग ना हो तथा तीनों लोकों का भी कभी परित्याग ना करें। देवी, यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। जगन माता, आपको नमस्कार है। हम आपसे यही वरदान मांगते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर श्री नारायण के प्रियतमा लोक माता महेश्वरी लक्ष्मी ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदंतर क्षीर सागर पर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। देवताओं ने जनार्दन को नमस्कार करके उनका स्तवन किया और प्रसन्न वंदन हो हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर, आप अपनी प्रियतमा और महारानी लक्ष्मी देवी को, जो कभी आपसे अलग होने वाली नहीं है, जगत की रक्षा के लिए ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों ने नाना प्रकार के रत्नों से बने हुए बाल सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य पीठ पर भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी को बिठाया तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, रत्नमय आभूषण एवं अप्राकृतिक दिव्य फलों से उन देवों का पूजन किया। क्षीर सागर से जो कोमल दलों वाली तुलसी देवी प्रकट हुई थी, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मी जी के युगल चरणों का अर्चन किया। फिर 3 बार प्रदक्षिणा और बारंबार नमस्कार करके दिव्य स्तोत्रों से स्तुति की। इससे सर्वदेश्वर भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी सहित प्रसन्न होकर देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तब से देवता और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने लगे। उनके यहाँ धन धान्य की प्रचुर वृद्धि हुई और वे निरोग होकर अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर संपूर्ण लोकों के हित के लिए समस्त महामुनियों और देवताओं से कहा, मुनियों और महाबली देवताओं, तुम सब लोग सुनो। एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है। वे सब उपद्रवों को शांत करने वाली है। तुम लोगों ने लक्ष्मी जी का दर्शन पाने के लिए इस तिथि को उपवास किया, इसलिए ये द्वादशी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी। आज से जो लोग एकादशी का उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर बड़ी श्रद्धा के साथ लक्ष्मी और तुलसी के साथ मेरा पूजन करेंगे, वे सब बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान विष्णु मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मी जी के साथ निवास स्थान क्षीर सागर में चले गए। वहाँ सूर्य के समान तेजोमय विमान पर शेषनाग की छैया के ऊपर विशाल लोचना भगवती रमा के साथ रहने लगे। वे देवताओं को दर्शन देने के लिए सदा ही वहाँ निवास करते हैं। तदंतर सब देवता कश्यप रूपधारी सनातन भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रसन्नचित हो उनकी स्तुति करने लगे। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, देवेश्वरों, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो। देवता बोले, महाबली देवेश्वर, आप शेषनाग और दिग्गजों की सहायता के लिए 7 दीपों वाली इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विश्वभावन भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, एवं वस्तु ऐसा ही हो। सबसे उन्होंने 7 दीपों सहित पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किया
तदंतर महर्षियों सहित देवता, गंधर्व, दैत्य, दानव तथा मानव भगवान की आज्ञा ले अपने अपने लोक को चले गए। तब से ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, मनुष्य, योगी तथा मुनि श्रेष्ठ भगवान की आज्ञा मानकर बड़ी भक्ति के साथ एकादशी तिथि को उपवास और द्वादशी तिथि को भगवान का पूजन करने लगे। एक बार नारद ने नक्तव्रतस्वरूप एकादशी की विधि, उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन पूछते हुए महादेव जी से पूछा। महादेव जी, महाद्वादशी का उत्तम व्रत कैसे होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, ये एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर ये तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पाप का नाश करने वाली हैं। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वे उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। अब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वे उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्र गुने से भी अधिक फल देते हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वे तिथि जयंती कहलाती है। वे सब पाप को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वे महापुण्यमयी पाप नाशिनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्त तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य क्रम का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन, कुकुस्त नहुष तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशात्म भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, ये सब मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके पक्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे तथा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना माध्यम, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो
वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले मंत्र पढ़कर शरीर को में मृत्तिका लगा ले और कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वे एकचित और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अनंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्य दुराचारी, परधनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। हे पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र अनुसार करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। नरश्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनकी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इस विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज को उचित है कि वे शुक्ल और कृष्ण पक्ष को एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करे। शंखोद्धार तट तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वे सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है, वे निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। ये भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वे एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों में पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को ये पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, ये गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने बोला, भगवान, पुण्य में एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मूर नामक दानव रहता था। वे बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय कीजिए। देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए।
भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। हे देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप इस जगत के पिता हैं। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मोर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज इंद्र, वे दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालझंग नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मोर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वे भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वे निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्रलोक को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे त्रास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वे दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से अपने सामने आए हुए उस दुष्ट दानव को मारना शुरू किया। दानव भय से विवल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मोर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वे उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ और उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, हत निस्संदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वे भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मोर ने उसे कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। हेवमुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कार्य से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए। अत तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वे वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ।
जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नग्न अथवा एक भुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिएगा। श्री भगवान बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वे सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो, तो वे त्रिसप्शा कहलाती है। ये भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिसप्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए, तो एक सहस्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से वृत हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है, वे बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे सहस्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। ऋषियों ने कहा, महामते, हम लोगों ने जो कुछ पूछा था वे सब आपने कह सुनाया। अभी आपसे एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दीजिए। इन सभी तीर्थों के सेवन से जो फल होता है वही कौन सा एक क्रम करने से प्राप्त हो सकता है? सर्वज्ञ सूत जी, यदि ऐसा कोई क्रम हो तो उसे हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महाभाग महर्षिगण, ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए निश्चय ही नाना प्रकार के कर्म योग का वर्णन किया गया है, परंतु उसमें एक ही बात सबसे बढ़कर है, जिसमें मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की गई है। उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। संपूर्ण देवशरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि की ही भली भांति आराधना करनी चाहिए। हरि नाम रूपी महामंत्रों के द्वारा पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्री हरि की प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल होता है उसे प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य श्री हरि की प्रतिमा का दर्शन करके सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है तथा विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। द्विजवरों, भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप तुलसी दल को सुनकर मनुष्य यमराज के प्रचंड एवं विकराल मुख का दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य पुण्य माता के स्तनों का दूध नहीं पीता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जिन पुरुषों का चित्त श्री हरि के चरणों में लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। पुलकस, चांडाल तथा और भी जो मलेच्छ जाति के मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्री हरि के चरणों की सेवा में लगे हों तो वंदनीय और परम सौभाग्यशाली हों। फिर जो पुण्य आत्मा ब्राह्मण और राजऋषि भगवान के भक्त हों, उनकी तो बात ही क्या। भगवान श्री हरि की भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवास का दुख नहीं देखता। ब्राह्मणों, भगवान के सामने उच्च स्वर से उनके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति समस्त संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन और स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से तथा उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है,
उसने ब्रह्म हत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया हो। जो हरि भक्ति कथा रूपी मुक्तामयी आख्यायिका का श्रवण करता है, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मुनिवरों, फिर उसके विषय में पाप की आशंका क्या रह सकती है। महर्षि श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण आपको अपनाया है, वे पृथ्वी को तीर्थ बना देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते। श्री विष्णु के प्रसाद भूत निर्माल्य को पाकर को मस्तक पर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है। वे यमराज से होने वाले शोक का नाश करने वाला होता है। वे पूजन और नमस्कार के योग्य साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान महेश्वर को एक भाव से देखते हैं, उनका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। अतः महर्षियों, आप यदि आदि अंत से रहता विनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेव जी को एक भाव से देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। जो हरि और हर को समान भाव से नहीं देखो, श्री हरि को दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। उन्हें श्री हरि अपने भक्तों में नहीं गिनते। पंडित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चांडाल, यदि वे भगवान का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान नारायण ही उसे संकटों से छुड़ाते हैं। भगवान नारायण से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पाप पुंज रूपी वन को जलाने के लिए दावा नल के समान हो। भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्री कृष्ण नाम के उच्चारण से मुक्त हो जाता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, जगत गुरु भगवान नारायण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम कीर्तन में परिश्रम तो थोड़ा होता है, किंतु फल भारी से भारी प्राप्त होता है। ये देखकर जो लोग इसकी महिमा के विषय में तर्क उपस्थित करते हैं, वह अनेकों बार नरक में पड़ते हैं। इसलिए हरिनाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं, किंतु नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रहते हैं। हरि नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को विदीर्ण करने वाला है। जब भगवान की ओर आगे बढ़ते हो, मनुष्य के वे ही पैर सफल है। वे ही हाथ धन्य कहे गए हैं जो भगवान की पूजा में संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवान के आगे झुकता है, वही उत्तम अंग है। जीव वही श्रेष्ठ है जो भगवान श्री हरि की स्तुति करती है। मन भी वही अच्छा जो उनके चरणों का अनुगमन चिंतन करता है, तथा रोए भी वे ही सार्थक कहलाते हैं जब भगवान का नाम लेने पर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आंसू वे ही सार्थक है जब भगवान के चर्चा के अवसर पर निकलते हैं। अहो, संसार के लोग भाग्य दोष से अत्यंत वंचित हो रहे हैं, क्योंकि वे नाम उच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाले भगवान का भजन नहीं करते। कृष्ण शब्द ने स्त्रियों के स्पर्श एवं चर्चा से जिन्हें रोमांच हो जाता है, श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, वे मलिन तथा कल्याण से वंचित हैं। जो अजितेंद्र पुरुष पुत्र शोक आदि से व्याकुल होकर अत्यंत विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्री कृष्ण के अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। जो इस लोक में जीव पाकर भी श्री कृष्ण का नाम जप नहीं करते, वे मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी अवहेलनावश नीचे गिरते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वे कर्म योग के द्वारा भगवान विष्णु की यत्न पूर्वक आराधना करें। कर्म योग से पूजित होने पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान विष्णु का भजन तीर्थों से भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोता लगाने से मनुष्य जिस फल को पाता है, वे श्री कृष्ण के सेवन से प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान मनुष्य ही कर्म योग के द्वारा श्री हरि का पूजन करते हैं। अतः मुनियों, आप लोग परम मंगलमय श्री कृष्ण की आराधना करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।